हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 19 अगस्त। आज की करंट अफेयर न्यूज़ और गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ यहाँ पर है, 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 29 सितंबर तक जमा होगी फीस। यूपी बोर्ड कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों का प्रवेश 15 सितंबर तक होगा। अंक सुधार परीक्षा टाइम टेबल में तैयारी को बोर्ड ने दिया पर्याप्त समय। यूपी बोर्ड के स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के प्रवेश की अंतिम तिथि 15 सितंबर तय की गई है। सचिव दिव्यकांत शुक्ल के अनुसार स्कूलों के प्रधानाचार्य, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं से मिली फीस 22 सितंबर तक कोषागार में जमा करेंगे और फीस की सूचना व बच्चों के शैक्षणिक वितरण 6 अक्टूबर की रात 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। 15 सितंबर के बाद 29 सितंबर तक 100 रुपये लेट फीस के साथ प्रवेश दिया जाएगा। इसका विवरण प्रधानाचार्य 9 अक्टूबर तक अपलोड करेंगे। 10 से 13 अक्टूबर तक प्रधानाचार्यों को चेकलिस्ट जांच करने का मौका मिलेगा। 14 से 20 अक्टूबर तक त्रुटि संशोधन का मौका दिया जाएगा। त्रुटि संशोधन का मौका 14 से 20 अक्टूबर तक दिया जाएगा। प्रधानाचार्य पंजीकृत छात्र छात्राओं की फोटोयुक्त नामावली और कोषापत्र की प्रति संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में 25 अक्टूबर तक जमा करेंगे। वही कक्षा 9 व 11 में पंजीकरण की सूचना भी 6 अक्टूबर तक अपलोड हो जाएगी। 7 से 9 अक्टूबर तक प्रधानाचार्य को चेकलिस्ट जांचने का मौका मिलेगा। 10 से 17 अक्टूबर तक त्रुटि संशोधन का मौका मिलेगा। प्रधानाचार्य कक्षा 9 व 11 पंजीकृत छात्र छात्राओं को फोटोयुक्त नामावली और कोष पत्र की प्रति संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में 25 अक्टूबर तक जमा करेंगे। तैयारी अंक सुधार परीक्षा टाइम टेबल में तैयारी को बोर्ड ने दिया पर्याप्त समय। 10वीं और 12वीं के असंतुष्ट छात्र छात्राओं के लिए 18 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच होने जा रही अंक सुधार परीक्षा में कठिन विषयों की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। उदाहरण के तौर पर हाई स्कूल हिंदी की परीक्षा पहले दिन 18 सितंबर को होगी, कंप्यूटर 22 सितंबर, अंग्रेजी का पेपर 24, सामाजिक विज्ञान 27 और विज्ञान की परीक्षा 30 सितंबर को होगी। गणित का प्रश्न पत्र 4 अक्टूबर को रखा गया है। इंटर में 18 सितंबर को हिंदी का पेपर है। 21 सितंबर को वाणिज्य वर्ग का बही खाता एवं लेखाशास्त्र व इसी दिन कला वर्ग में भूगोल की परीक्षा है। 22 को वाणिज्य वर्ग में व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार और 27 को अधिकोषण तत्व की परीक्षा है। 25 को अंग्रेजी, 28 को रसायन विज्ञान व कला वर्ग में इतिहास की परीक्षा है। 29 को वाणिज्य वर्ग के लिए औद्योगिक संगठन, 30 सितंबर को विज्ञान वर्ग के तहत जीव विज्ञान व गणित, जबकि इसी दिन कला वर्ग के तहत मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र व तर्क शक्ति का भी पेपर होगा। 1 अक्टूबर को समाजशास्त्र, 4 को वाणिज्य वर्ग के तहत बीमा सिद्धांत व्यवहार, ये पेपर होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर है, पैरालंपिक एथलीट इतिहास दोहराने के लिए टोक्यो पहुँच गए हैं। 24 अगस्त से शुरू होंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक और 5 सितंबर तक जारी रहेंगे। कब से शुरू हो रहे हैं ये? 24 अगस्त से। 22 खेलों की 540 स्पर्धाओं में करीब 4400 खिलाड़ी हिस्सा लेने उतरेंगे। कितनी स्पर्धाएँ हैं? 22 खेलों की स्पर्धाएँ, 540 स्पर्धाएँ हैं, 22 खेल हैं और 4400 खिलाड़ी होंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत के शानदार प्रदर्शन के बाद अब देश भर के खेल प्रेमियों की निगाहें पैरालंपिक खिलाड़ियों पर टिक गई हैं। टोक्यो में ही 24 अगस्त को होने वाले पैरालंपिक खेलों में भारत के 54 खिलाड़ी कुल 9 खेलों में पदक का दावा पेश करेंगे। 8 सदस्य वाले दल को बुधवार को गर्मजोशी से विदा किया गया, जो दोपहर में टोक्यो पहुंच गया। दूसरा दल आज रवाना होगा। मैदान के महारथी 10 वर्ष बिस्तर पर रहे पर हारे नहीं, विनोद कुमार। इस पर राज्य हरियाणा से हैं। ये स्पर्धा यहाँ पर चक्का फेंक में है। टेकचंद भाला फेंक में है और मरियप्पन मजदूर माँ के बेटे ने छुआ आकाश। स्वर्ण पदक 2016 पैरालंपिक में उन्होंने जीता था। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, अनुपूरक बजट के मुख्य बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। जो बजट प्रस्तुत हुआ है यूपी का, उसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। चुनावी मिनी बजट में युवाओं पर जोर। यहाँ पर 10 लाख फील्ड कार्मिकों के मानदेय में 1000 रुपये की वृद्धि होगी। 3002 करोड़ की खिलाड़ियों व युवाओं की नई योजनाएं शुरू होंगी। अधिवक्ता कल्याण निधि 1.5 लाख से अब 5 लाख रुपए। छुट्टा गौवंश के लिए 300 करोड़, स्वच्छ भारत के लिए 200 करोड़ रुपए। शिक्षा मित्र से लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ेगा। युवाओं को बनाए डिजिटली सक्षम। एक्सप्रेस वे में तेजी के लिए 150 करोड़, 575 करोड़ की व्यवस्था मानदेय बढ़ाने के लिए की गई है। अयोध्या वाराणसी पर फोकस बरकरार है। यहाँ पर और भी इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रदेश के युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए विशेष कोष बनेगा। 3000 करोड़ दिए जाएंगे युवाओं को शिक्षित बनाने के लिए। टोक्यो ओलंपिक के विजयी भारतीय खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के लिए 2 करोड़ रुपए। युवा कल्याण परिषद के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए 1 लाख रुपए प्रतीकात्मक है।
शहरों को मिले ये तोहफे। लखनऊ में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र के लिए 50 करोड़। नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण के लिए 1 लाख रुपए। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए रुपए 100 करोड़। बलिया एवं बलिया लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। विधानसभा में बुधवार को अनुपूरक बजट पेश करते वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सदन में मौजूद थे। यूपी के जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है? सुरेश खन्ना है, राज्य मंत्री। इस साल का बजट 5.57 लाख करोड़ के पार पहुंचा। बुधवार को प्रस्तुत अनुपूरक बजट के बाद चालू वित्तीय 2021-22 के लिए राज्य का बजट अब 5,57,572 करोड़ 29 लाख रुपए के करीब पहुंच गया है। इस साल का मूल बजट 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए था। इसी वित्तीय वर्ष से राज्य सरकार का मूल बजट 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए था। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया गया है? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, यहाँ पर 17.23 करोड़ रुपए ऋण मिलेंगे, ब्याज पर ऋण में मिलेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय प्रयागराज की स्थापना के लिए 5.01 करोड़। उदय विद्युत वितरण कंपनियों की हानियों की देनदारी के लिए 1500 करोड़ रुपए। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए मिले ऋण की अदायगी के लिए 13.54 करोड़। एनपीके उर्वरक भुगतान के लिए वैट के लिए 66.50 लाख रुपए और प्रशिक्षु आईएएस के वेतन के भुगतान के लिए 12.83 लाख रुपए। माध्यमिकता उत्तर प्रदेश के कार्यालय के आउटसोर्सिंग के भुगतान के लिए 1.83 करोड़ रुपए। अधिवक्ताओं को 30 वर्ष की सदस्यता पूरी करने पर 5 लाख रुपए देने के लिए 90 करोड़ रुपए। विधान परिषद सचिवालय की नियुक्ति परीक्षा कराने के भुगतान के लिए 2.08 करोड़ रुपए। चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 200 करोड़ रुपए यहाँ पर जारी किए गए हैं। धार्मिक पर्यटन के लिए क्या किया गया है? वाराणसी में गंगा से विश्वनाथ मंदिर तक मार्ग विस्तारीकरण सुदृढ़ीकरण के लिए 40 करोड़ रुपए। अयोध्या में मच्छरहट्टा में 1 मंजिला पार्किंग के लिए 54.78 करोड़। अयोध्या में टेढ़ी बाजार चौराहे पर जन सुविधा केंद्र के लिए 18.77 करोड़। अयोध्या में टेढ़ी बाजार के निकट निष्प्रयोज अतिथि गृह के भूखंड पर 2 मंजिला पार्किंग के लिए यहाँ पर खर्च किए गए हैं। गांव में गरीबों पर सरकार का खास फोकस है। रोजगार सेवकों के मानदेय में वृद्धि के लिए 40.72 करोड़ रुपए। पीआरडी जवानों के मानदेय में वृद्धि के लिए 61.07 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 200 करोड़ रुपए। ग्राम प्रहरी चौकीदार के मानदेय की वृद्धि के लिए 47.88 करोड़ रुपए। आशा ग्रामीण एवं शहरी आशा सगनी के मानदेय की वृद्धि के लिए 129.78 करोड़ रुपए। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों व सहायिकाओं के मानदेय की वृद्धि के लिए 265.70 करोड़ रुपए। शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए 123.55 करोड़ रुपए यहाँ पर जारी किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? तीन 3,620 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती शुरू हो गई है। प्रदेश में अस्पतालों में जल्द ही 3,620 नए चिकित्सा अधिकारी मिल जाएंगे। इनकी भर्ती प्रक्रिया तेजी से चल रही है। एनेस्थेटिस्ट, बेहोशी और पीडियाट्रिशियन बाल रोग विशेषज्ञ का परिणाम बुधवार को जारी कर दिया गया है। फिजिशियन और महिला रोग विशेषज्ञ का परिणाम अगले सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। अन्य पदों पर साक्षात्कार चल रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से स्वास्थ्य विभाग से एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी श्रेणी 2 के 3,620 पदों के लिए आवेदन मांगे गए, जिस पर 4,062 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आयोग ने पीडियाट्रिशियन और एनेस्थेटिस्ट को वरीयता देते हुए इन पदों पर पहले चरण में भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। 26 जुलाई से 4 अगस्त के बीच चले साक्षात्कार में 181 पीडियाट्रिशियन और 114 एनेस्थेटिस्ट का चयन किया गया है। इनका परिणाम बुधवार को जारी कर दिया गया है। इसी तरह जनरल फिजिशियन और महिला रोग चिकित्सा विशेषज्ञों का साक्षात्कार बुधवार को पूरा हो गया। इन दोनों पदों के लिए 345 अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल हुए। इनका परिणाम अगले सप्ताह तक घोषित करने की तैयारी है। पैथोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन पद के लिए 854 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इनका साक्षात्कार 26 अगस्त से शुरू होगा। इसी तरह अन्य चिकित्सा विशेषज्ञों के पदों के साक्षात्कार की तिथि भी तय की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी की है। आयोग के विज्ञापन संख्या
2016 में जो भर्ती निकली थी आबकारी सिपाही भर्ती सामान्य चयन 2016 के अंतर्गत आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नियंत्रण अधिकारी आबकारी सिपाही के कुल रिक्त कितने पद थे? 405 पद थे। चयन हेतु तो संपन्न आबकारी प्रकृति की स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर कुल 4902 अभ्यर्थी चयन के अगले चरण शारीरिक मानदंड व शारीरिक परीक्षा हेतु तो पाए गए थे। उक्त 4902 अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड शारीरिक परीक्षा दिनांक 16/2/2021 से 20/3/2021 तक आयोजित की गई। आयोग द्वारा शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक परीक्षा के आधार पर कुल 2266 अभ्यर्थियों अनारक्षित 615, अनुसूचित जाति 215, अनुसूचित जनजाति 13 व पिछड़ा वर्ग के 1423 को चयन के अगले चरण साक्षात्कार हेतु तो अहर घोषित किया गया है। उक्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार जो होना है वो कब होना है? 5/10/2021 से आरंभ किया जाना प्रस्तावित है। साक्षात्कार कार्यक्रम व साक्षात्कार पत्र के संबंध में आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक भी सूचित किया जाएगा। जब एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा साक्षात्कार का तो आयोग की वेबसाइट से वो जारी कर दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये अक्टूबर में 5 अक्टूबर को साक्षात्कार किया जाएगा। आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से पूरी डिटेल देख सकते हैं। वहाँ पर जो कैंडिडेट सफल हुए हैं उनका लिस्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है, रोल नंबर की, वो आप देख सकते हैं। बीटेक मैथ टीजीटी भर्ती में शामिल होने का हकदार नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गणित विषय के साथ बीटेक व बीएड धारक को टीजीटी अध्यापक भर्ती में शामिल होने का हकदार नहीं माना और याचिका खारिज कर दी। सरकारी वकील का कहना था कि टीजीटी अध्यापक भर्ती योग्यता में गणित विषय से बीए या बीएससी डिग्री निर्धारित की गई है। इसमें समकक्ष डिग्री को मान्यता नहीं दी गई है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2021 को समाप्त हो चुकी है। ऐसे में याची कोई राहत पाने का हकदार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने प्रशांत सिंह की याचिका पर दिया। याची का कहना था कि याची की नियुक्ति सर्वोदय विद्यापीठ इंटर कॉलेज मीरगंज जौनपुर में तदर्थ रूप में प्रबंध समिति ने की है और अनुमोदन व वेतन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्रावली भेजी गई है। नेक्स्ट न्यूज है पीजीटी 18% अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की पीजीटी 2021 की 11 विषयों की लिखित परीक्षा बुधवार को सूबे में सभी जिलों मुख्यालयों पर सकुशल संपन्न हुई। परीक्षा नियंत्रक एवं चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि दूसरे दिन की परीक्षा में कुल यहाँ पर 2,75,509 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र निर्गत किए गए थे और यहाँ पर 18% ने परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन। बीटीसी डीएलएड 2015, 17 और 18 बैच के प्रशिक्षुओं ने 2 अवसर समाप्त होने के बाद परीक्षा में शामिल होने का एक और मौका दिए जाने की मांग को लेकर बुधवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों रजत सिंह, सुनील यादव यहाँ पर जो अभ्यर्थी आदि का कहना है कि डीएलएड में 2 मौका मिलने के बाद अहर्ता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रशिक्षु को डीएलएड छोड़ना पड़ता है। प्रशिक्षु एक और मौका दिए जाने की मांग कर रहे हैं। प्रशिक्षुओं ने सचिव को संबोधित ज्ञापन भी दिया है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। 21 अगस्त की रात 12 बजे से फ्री में सफ़र कर सकेंगी महिला। रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को फ्री सफ़र का आदेश शासन से यूपी रोडवेज प्रयागराज के क्षेत्रीय प्रबंधक को मिल गया है। बुधवार की शाम आए आदेश में कहा गया है कि रक्षाबंधन के अवसर पर महिला यात्री 21 अगस्त की रात 12 बजे से 22 अगस्त की रात 12 बजे तक रोडवेज में फ्री सफ़र कर सकेंगी। दरअसल पिछले दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आदेश दिया गया था कि महिलाएं इस बार भी रक्षाबंधन के अवसर पर फ्री में यूपी रोडवेज की बस में सफ़र कर सकेंगी। इसी बीच बुधवार को इस संबंध में शासन से भी आदेश आ गया है। रक्षाबंधन के अवसर पर महिला यात्री रोडवेज की सभी एसी एवं सामान्य श्रेणी की बस में सफ़र कर सकेंगी। टॉप्स के मद में खर्च। केंद्र सरकार ने ओलंपिक में मेडल जीतने वाले संभावित खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और सुविधा उपलब्ध कराने के लिए टॉप्स अंडर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की है। इसमें कितना खर्च किया है आंकड़े यहाँ पर करोड़ में दिए गए हैं, देख सकते हैं आप आंकड़े। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने ये जारी किया है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर देख लेते हैं। सुप्रीम फैसला। एनडीए परीक्षा में अब बेटियां भी हो सकेंगी शामिल। शीर्ष अदालत ने सेना से कहा पुरानी मानसिकता बदलें, सहशिक्षा में क्या परेशानी है। बिना आदेश से सेना खुद से करने में नहीं रखती विश्वास। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए प्रवेश परीक्षा में अब बेटियां भी शामिल हो सकेंगी। समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, लिंग के आधार पर रोक संवैधानिक रूप से उचित नहीं। तमाम आदेशों के बाद भी सरकारें नहीं हुई राजी, यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।